साथियों, स्क्रीन पे सफ़ेद वस्त्रों में जो शख्सियत आपको दिखाई दे रही है, ये देखकर आपको जो भी आभास हो रहा हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 14 साल सुनने में एक फिगर लगती है, लेकिन जब 14 साल का बखान किया जाता है तो किसी शख्स की 14 साल की प्राणपण से की गई मेहनत सामने दिखाई देती है। श्री विनोद शुक्ल जी ने संजय वन को एक नया चेहरा प्रदान किया है और 14 साल तक अनथक मेहनत करके इन्होंने योग सेंटर संजय वन में बनाया है, उसको विस्तार भी दिया है। आज इस स्पेशल शो में मैं विनोद शुक्ला जी के साथ वागविलास टॉक शो करने निकला हूँ, जिसमें आपको संजय वन की ज़मीनी खूबसूरती और विनोद जी के योग सेंटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। संजय वन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा पसंदीदा जगह रहा है, जहाँ मैं अधिक से अधिक अपना समय गुजारना पसंद करता हूँ। अभी लॉकडाउन का समय है, उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी जो भी है, खैर इस एपिसोड का मुख्य केंद्र बिंदु हमारे शुक्ला जी का संघर्ष है, जो उन्होंने पिछले 14 सालों में किया है, और उसमें आपको वो भविष्य की रूपरेखा भी बताएंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ, कि एक शख्स ने कितनी मेहनत की है। तो बोलिए साथियों, हमारे चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। ये रही हमारी पसंदीदा जगह रूट्स इन संजय वन, जहाँ पे प्रकृति के बीच में पूरा दिन बिताया जा सकता है। तो आज हमारे साथ हमारे गुरु जी शुक्ला जी साथ में हैं। आज उनके विचार हम जानेंगे, लेकिन पहले अपने चैनल के लिए मैं कुछ मेरे पास सवाल है, उनको मैं उनसे पूछना चाहूँगा। सर, जैसे एक वर्ड है प्रोफेशनलिज्म, तो मैंने ये देखा है कि आप अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से अंजाम देते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर अपने विचार सबसे पहले प्लीज व्यक्त करिए। देखिए, प्रोफेशनलिज्म तो सही है, लेकिन जब हमने योग कराना शुरू किया तब उसको एज ए हमने प्रोफेशन नहीं शुरू किया था, एज ए समाज सेवा हमने जो है योग कराना। नहीं सर, मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी। देखिए, प्रोफेशनलिज्म का मेरे दर्शक बहुत प्रबुद्ध हैं, आपको मतलब मालूम भी होगा, तो भी, और नहीं मालूम होगा तो भी, प्रोफेशनलिज्म नॉट ए बिजनेस। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से, मतलब एक बिल्कुल उचित ढंग से किया जाए। सर, आपका प्रोफेशनलिज्म, उस प्रोफेशनल में बिजनेस की बात कतई नहीं कर रहा हूँ, कि उस प्रोफेशनल तरीके का मतलब बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से हम कर रहे हैं, इसके ऊपर से। तो सिंस बिगनिंग जब हमने शुरू किया योग कराना, तब से मैं बिल्कुल समयबद्ध तरीके से योग करा रहा हूँ, और गर्मी, सर्दी, बरसात में सब मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारा योग केंद्र और योग का कार्यक्रम प्रतिदिन चलता रहता है। अच्छा, तो एक इसके साथ जैसे 2 वर्ड मेरे दिमाग में कौंधा करते हैं, प्रोफेशनलिज्म। मुझे प्रोफेशनल लोग मिले, उनमें आप भी काफी ऊंचे नंबर पे आते हैं। एक परफेक्शन होता है सर, परफेक्शनिस्ट, जैसे मिस्टर आमिर खान को कहा जाता है परफेक्शनिस्ट, तो आप परफेक्शनिस्ट की श्रेणी में अपने को कहाँ पाते हैं, या उसको होता क्या मतलब, मैं उसका नहीं मुझे मालूम है। ये तो अब हमारे जो साधक है वो बताएं मैं कितना ज्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ, पर मैं पूरा ये प्रयास करता हूँ कि मैं अपना काम पूरे परफेक्शन से करूँ और उसको अंजाम दूँ। तो हमारी नज़र में तो मैं पूरे परफेक्शन से ही अपने कामों को पूरा करता हूँ। नहीं सर, मेरा जो मतलब एक कंट्राडिक्शन हो रहा है कि प्रोफेशनलिज्म और परफेक्शन, इनमें क्या अंतर है कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची टाइप के, एक दूसरे के पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म करेंगे तो परफेक्शन होना चाहिए, और परफेक्शन से ही करेंगे तो वही प्रोफेशनलिज्म है। अच्छा, तो सर
क्योंकि योग भी प्रकृति से जुड़ा है, प्रकृति की गोद में हम लोग मौजूद हैं इस समय, तो अपनी योगा वाली जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ लाभान्वित कर सके। देखिए, जब से हमने होश संभाला तब से जो है मैं योग की क्रियाएं पहले स्वयं करता था, और उसके बाद जो है सन 2007 से मैंने जो है योग को सार्वजनिक रूप से कराना शुरू किया, और यही वो स्थान है जहां पर हमने योग कराना सर्वप्रथम आरंभ किया सार्वजनिक रूप से। और आप जो ये स्थान देख रहे हैं इधर, यहाँ से हमने योग की यात्रा शुरू करी और निशुल्क योग कराना यहाँ से आरंभ किया इसी स्थान से, और 10 से 11 वर्ष हमने यहाँ पे योग कराया। और जब इस बात का चारों ओर लोगों को पता चला, यहाँ के मंत्रियों को, सरकारों को पता चला कि यहाँ पे निशुल्क योग केंद्र चलता है, जिसमें साधक और साधिकाएं गर्मी, सर्दी, बरसात में बिना शेड के बैठ करके जो है वो योगाभ्यास करते हैं, तो सरकार को ये हुआ कि यहाँ पे जो है एक योग शेड तैयार किया जाए। और सरकार ने उस समय सन 2017 की बात है, जो वन विभाग का ये क्षेत्र है, वन विभाग, और उस समय की वर्तमान सरकार ने यहाँ पर योग शेड बनवाया, जिस तरफ हम आपको अब ले चल रहे हैं। जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ के स्थान से आपको अवगत कराएंगे। जी शुक्ला जी। अच्छा, तो टोटल जर्नी आपकी, अच्छा इस योग में आपके मतलब फ्यूचर के गोल आपने कुछ निर्धारित जरूर किए होंगे सर, उसके बारे में हमारे कुछ प्रकाश डाल सके तो। जी, फ्यूचर गोल्स हैं कि जो है हम, पहला तो ये है कि हम जन जन को कैसे योग के माध्यम से स्वस्थ बनाएं, और उसके बाद कुछ ऐसा एक आधारशिला हो जहां पर मेरा योग स्थापित होकर के निरंतर चल सके। संजय तो है ही, साथ में हमारे निवास पर भी एक योग सेंटर है, श्री साईं बाबा योग एवं ध्यान केंद्र, और 2007 में ही मैंने एक अपनी संस्था बनाई, सर्वधर्म योग संस्था, जिसके माध्यम से हमने योग कराना आरंभ किया। तो अब जो मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं जन जन को योग कराऊं और विश्वव्यापी स्तर पर इसको लेकर के आगे जाऊं। तो ऐसा मेरा एक लक्ष्य है कि मैं श्री साईं बाबा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करूं, जिसके अंदर योग केंद्र हो, अनुसंधान केंद्र हो, साईं बाबा का दिव्य मंदिर हो, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम हो, और धर्मार्थ चिकित्सालय हो, गौशाला हो, गेस्ट हाउस हो, एक ऐसा एक कॉम्प्लेक्स हो जिसमें ये सारी सुविधाएं हो, और वहाँ पर रह करके उस स्थान के माध्यम से जो है हम योग का प्रचार प्रसार सारे विश्व में कर सकें, ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा शुक्ला जी, जरा प्लीज मुझे ये जरा बताइए, मतलब आसान से उसमें कि योग शरीर को किस तरह से लाभ पहुंचाता है, ताकि एक सामान्य आदमी उसकी तरफ और भी आकर्षित हो सके, कि मतलब उसमें योगदान दे सके अपना। देखिए, योग जो है पूर्णतया वैज्ञानिक है। योग की जितनी भी क्रियाएं हैं शरीर में वैज्ञानिक रूप से असर डालती हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार भी योग जो है विज्ञान का ही स्वरूप है। तो जो भी क्रियाएं हम लोग करते हैं योग की, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, हमारे भीतर जो है वो वैज्ञानिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे कि हमारा भीतर का जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, वो बैलेंस हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। और वैज्ञानिक रूप से जब हम स्वस्थ होते हैं तो वो परमानेंट होते हैं, है ना। वो मतलब वो स्थायित्वता को लिए हुए शरीर स्वस्थ होता है, फिर वो निरंतर स्वस्थ रहता है। ये योग का परिणाम है, योग का लक्षण है। अच्छा सर, एक सामान्य इंसान की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो जैसे योग हुआ तो योग शरीर को लाभ होता है, ये तो सीधा सीधा आपने बता दिया। लेकिन मैंने देखा है जो लोग आमतौर पर योगा करते हैं उनको मतलब मानसिक शांति और मतलब छोटी छोटी चीजों से विचलित न होने का स्वभाव भी अपने आप विकसित हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। योग से जो सबसे पहला प्रभाव यही पड़ता है कि जो है व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, मानसिक संतुलन, मानसिक शांति की उसको प्राप्ति होती है, और यही स्वस्थ होने का सबसे बड़ा लक्षण है। सबसे पहला स्टेप जो स्वस्थ होने का है वो यही है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक शांति रहे, विचलित ना हो व्यक्ति। यही स्वास्थ्य की ओर बढ़ने का पहला कदम है। साथियों, एक कर्मयोगी का इंटरव्यू बीच में इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ।
आदरणीय गुरुजी के विचार तो आपके लिए उपयोगी है, लेकिन कृपया ज़रा ध्यान से बैकग्राउंड को भी देखिए सर। ये जो संजय वन है, इसकी हरितिमा आपका मन मोह लेगी। अगर आप अपने बच्चों के साथ कभी समय जब मिले तो संजय वन आने का आपको मौका मिले तो इसमें आप थोड़ा समय गुजारिए। तो देखिए, अगर ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें पक्षियों के चहचहाने की और प्राकृतिक ढंग से पेड़ पौधे पत्तियां सब आपको दिखेंगे, जिसमें मुझे लगता है अगर आप लेंगे तो कोरोना के टाइम में हमको किस तरफ लौटना है इसका आपको एक दिशा मिल जाएगी। कोरोना के साथ हमको जीना है और आगे वैक्सीन भी मिल जाएगी, कोरोना ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन प्रकृति के साथ सर कुछ न कुछ समय ज़रूर गुजारिए। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, यही आपसे आशा है। धन्यवाद साथियों। अच्छा सर, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जैसे अब देखिए, इस समय आपने भी अनुभव किया होगा, जो आपके फ्यूचर गोल है वहाँ तो ईश्वर करे आपको, चूँकि आप मतलब समाज को देने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं तो वो दे, लेकिन आज की डेट में जैसे यहाँ पे भी आपने जरूर महसूस किया होगा कि जैसे यहाँ चिड़ियों की और पक्षियों की और मोर वगैरह यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये हम लोग नेचर की गोद में हैं। तो सर ये मतलब नेचर के प्रति भी अगर आपके दो शब्द होंगे तो हमारे व्यूअर्स लाभान्वित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नेचर जो है उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। ये नेचर के माध्यम से तो हमको जीवनी जो गैस है, ऑक्सीजन, वो प्राप्त हो रही है ना। पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं जिससे कि हम मनुष्यों का जीवन चलता है। तो पेड़ पौधों के बिना तो ये संभव ही नहीं है कि जो है मनुष्य का कोई अस्तित्व है, व्यक्ति जीवित भी रह सकता है। तो इसलिए नेचर को जितना आप सुरक्षित रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, उतना ही मानव जाति के लिए बेहतर होगा। और प्रकृति की गोद में जब हम लोग बैठ कर के योग करते हैं तो उसका कुछ महत्व विशेष ही होता है। अच्छा नहीं सर, इसके साथ ये भी आता है कि मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे प्रकृति है तो प्रकृति का मतलब केवल मानव मात्र नहीं है सर, इसमें जो जितनी भी, वो तो मैं इतना जानता भी नहीं, आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि हर पक्षी, हर चींटी, हर सबका अस्तित्व है। तो सर अस्तित्व की भावना पे अगर सर प्रकाश डाल सके तो हमारे दर्शक से भी होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जो प्रकृति के ही सानिध्य में जो है हमारे सभी पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, सारे जीव जंतु प्रकृति की ही शरण में हैं। तो सब प्रकृति पर निर्भर है। हाँ, ये भी है कि प्रकृति भी हम मनुष्यों पर और जीव जंतुओं पर निर्भर है। तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति नहीं तो हम लोग नहीं, और मनुष्यों को छोड़ दीजिए, जीव जंतु नहीं तो प्रकृति नहीं। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का ही होना इस सृष्टि में बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद सर। और जैसे इसी समय आपके जवाब से मुझे एक सवाल सूझा है कि जैसे कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, इसको भी आप प्रकृति के या प्रकृति के साथ जो हम लोगों ने दोहन किया, इस पे कहीं ना कहीं इस पे अगर आप प्रकाश डाल सके तो हमारे दर्शक उससे भी लाभान्वित होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये कोरोना जो है एक वायरस है और ये जो है वायरस नया है, बिल्कुल समाज में नया है। तो इसका कोई अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाला जा सका है, जिसके कारण से ये चारों ओर महामारी के रूप में फैल गया है। अनुसंधान चल रहे हैं इसकी कि कोई टीका, वैक्सीन बन जाएगी तो मानव जाति सुरक्षित हो जाएगी। हाँ, जब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तब तक ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग कैसे इससे बचें। अब वो सारे उपाय हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सबको बताया हुआ है कि जो है हम लोगों को कैसे इससे बचना है, सुरक्षित रहना है। अब वो सब हम लोग उपाय कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये नया वायरस है और ये वायरस के प्रति जब हम लोग अनुसंधान हो जाएगा, वैक्सीन बन जाएगी तो हम लोग मानव जाति सुरक्षित हो जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। तो जो आपका ये सेंटर है, मेरे ख्याल से आपको भी इससे अफेक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि आपके अपने हाथों से इसको पूरा किया है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ अगर प्रकाश डाल सके इस सेंटर के बारे में, जिससे हम लोग व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होते रहते हैं। जी, अब हम आपको अपना यहाँ का जो योगा शेड है, अभी जिसकी चर्चा हम पीछे कर रहे थे कि सन 2017 में जब हम लोगों ने 10-11 साल यहाँ पर खुले में बैठ कर के योग कर लिया गर्मी सर्दी बरसात में हमारे साधकों ने, तो फिर सरकार को सूझा कि जो है यहाँ पे एक योग शेड बनवाया जाए। तो उन्होंने वन विभाग से सबसे संपर्क करके और सैंक्शन करके जो अर्थ था उसको यहाँ पर जो है
ये योग शेड बनवाया जहाँ पर जो है लगभग 300-400 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था करी और यहीं पे बैठ करके हम प्रतिदिन योग करवाते हैं प्रातःकाल। और यहाँ पर कम से कम नहीं तो 150-200 लोग बैठ करके प्रतिदिन योग किया करते हैं हमारे साथ। तो ये 2017 से जो है वहाँ से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। और ये जो हट बनी हुई है इसमें साधकों को घर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके बैठने के लिए आसन वगैरह का पूरा व्यवस्था यहीं रहती है। और मतलब ये योग शेड के साथ एक स्टोर भी बना के दिया और यहाँ पर सभी जरूरी सामान माइक, चटाई, कंबल आदि सब की व्यवस्था रखने की रहती है। अच्छा सर, मैंने यहाँ ये भी देखा है कि आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे मनोरंजन या मतलब जिससे लोगों का आपके मन में होगा सही जवाब तो आप ही दे पाएंगे कि मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में सर अगर प्रकाश डाल सके। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे मतलब किसी का जन्मदिन हुआ या मतलब जैसे कोई डे आता है तो आप लोग छोटे छोटे आयोजन करते हैं। ये सब तो योग का ही, जब हम लोग का योग का कार्यक्रम चलता रहता है तो किसी का जन्मदिन है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, दिवाली है, दशहरा है, होली है, तो ये सब प्रोग्राम तो साइड टू साइड वो चला करते हैं योग के साथ साथ। तो एक वो अच्छा सा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता रहता है। तो स्वास्थ्य के साथ उत्साह और जोश के साथ जो हम लोग उत्सव भी मनाया करते हैं। अच्छा, दर्शकों हमने गुरुजी तो अपने नजरिए से बता रहे हैं, मैंने ये भी देखा जैसे इलेक्शन आया तो उसमें चाहे कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है या बसपा का है, सपा का है, भाजपा का, उससे परे होके जो भी आता है वो इधर साइड से आता है, इनके असिस्टेंट या जो भी होंगे उनसे बताता है तो गुरुजी उनके लिए कि चलो भाई तुम भी अपना बोल लो, साधक हमारे हैं। उसमें ये मतलब निर्विकार भाव से हर एक को बराबर का मौका देते। इसके बारे में 2 शब्द कह दीजिए। हाँ, ये भी सही बात है कि जब कोई चुनाव आता है तो उस समय का जो उम्मीदवार होता है वो यहाँ पर इस मंच पे जरूर आता है और आशीर्वाद लेकर के जाता है। तो हर पार्टी के लोग यहाँ पे आया करते हैं और बहुत से मंत्री और सब लोग आते हैं, योग भी करते हैं आकर के। और विशेष रूप से जब चुनाव होता है तो उसमें आते हैं और क्योंकि यहाँ पे 100-150 साधक भी उनको मिल जाया करते हैं तो अपना प्रचार भी वर्ग होता है ना, बुद्धिजीवी वर्ग जो है पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है कि ये भी है सर। जी। अच्छा, दूसरी चीज सर, जैसे सफलता तो जर्नी होती, सफलता कोई मंजिल नहीं होती। आपने जो कुछ भी सफलता पाई है अभी, इसका श्रेय आप मतलब किसको देना चाहेंगे? जी, अभी तो सफल के अभी तो बहुत कुछ करना है अभी। तो अभी तक फिलहाल जितना हमने हासिल किया है उसके पीछे निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान हमारे साईं बाबा का ही आशीर्वाद है। दूसरा, हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर परिवार के लोग, और सबसे बड़ा श्रेय हमारे साथ जो साधक और साधिका जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। मेरे साथीगण जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे कदम कदम पर आगे चले, हमारी सफलता पे अपना हाथ अपना कंधे पे रखा और कंधे से कंधा मिला करके वो आगे बढ़े, मैं उनको विशेष रूप से अपनी सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। जो हमारे साथ पिछले 10, 11, 13, 14 वर्षों से जो हमारे साथ चल रहा है और हमारे जो साधक और साधिका है, पूरा श्रेय उनको ही जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अच्छा, इसके साथ जैसे हर समस्या एक नवीन आविष्कार की जर्नी होती है, तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो कुछ लोग तो निगेटिव उसमें चले गए, लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं गए क्योंकि आपके अंदर निगेटिविटी करते ही है नहीं, तो उसको आपने कैसे पॉजिटिविटी में बदला और इस कठिन समय में कि हम योगा कैसे चलता रहे उसको ऑनलाइन करने का, इसके बारे में जरा अगर विस्तृत ढंग से हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, जब से लॉकडाउन हुआ इस केंद्र में योग कक्षाएं स्थगित हो गई, हमारे घर के योग केंद्र में भी कक्षाएं स्थगित हो गई, तो मेरे दिमाग में बस ये आया कि मैं कैसे अपने योग को लोगों तक पहुंचाऊं। तो ऑनलाइन मेरे दिमाग में उस समय शब्द आया था कि क्यों ना ऑनलाइन मैं जो है योग करवाऊं। और सिंस बिगिनिंग, जब से जो है लॉकडाउन हुआ है, 50 दिन लगभग हो चुके हैं, 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मैं फेसबुक के माध्यम से लाइव सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक दर्शकों को, अपने साधकों को योग कराता हूं। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हमारे साथ 1-to-1 योग किया करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, उनको भी मैं योग कराता हूं। उसमें जो है कानपुर से भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बैंगलोर से जुड़े हुए हैं, कुछ आपके गोरखपुर, पुणे से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ दूसरे सीतापुर से भी जुड़े हैं। तो इस प्रकार से सब योग साधक और साधिकाएं हमसे 1-to-1 ऑनलाइन आजकल योग कर रहे हैं।
तो ये भी एक नया प्रचलन जो है सामने आया है। इस लॉकडाउन का जो हमें एक नई चीज की जो उपलब्धि हुई है वो ये है कि ऑनलाइन भी योग कराया जा सकता है और लोग कर रहे हैं बड़े सफलता के साथ। धन्यवाद गुरु जी। तो ये विनोद शुक्ला जी के साथ ये सीरीज है, इसका आपको आगे भी जैसे मान लीजिए जटिल रोग हैं इनके बारे में इनसे शुक्ला जी से आग्रह करके आगे भी किया जाएगा। तो अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अब मैं चाहता हूं कि आखिरी में हमारे दर्शकों से मतलब कोरोना काल में और जो देश की परिस्थिति है उसके ऊपर अपने विचार रखें। जी, इस समय देखिए कोरोना जो है विश्व में महामारी के रूप में फैला है, सभी देश इसकी चपेट में है और फिर भी हम लोग का भारतवर्ष की जो चीजें हैं वो काफी कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ का प्रशासक जो है बड़ा ही सजग है और हम लोग जो है बहुत मजबूत हैं भीतर से। तो जो भी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी करी गई हैं उनका पूर्णतः पालन करें और इस खतरनाक बीमारी से बचे रहें। सावधानी इसकी वैक्सीन है, इसकी सबसे बड़ी प्रतिरोधक क्षमता है। तो और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस है उसमें योग है, योग को सम्मिलित किया है आयुष मंत्रालय ने। तो प्रतिदिन योग करें। हमारी सेवाएं 24 घंटे आपके साथ हैं, सातों दिन आपके साथ हैं। हमसे जैसी भी मदद आप चाहते हो वो हमसे लीजिए, हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं। गुरु जी का नंबर मैं आपके इसमें कहीं ना कहीं डाल दूंगा, तो आप सीधे गुरु जी से संपर्क कर पाएंगे। इनके साथ मैं अपनी बात, मेरा मन का आज हो गया कि देखिए प्रकृति की गोद में जिसमें पक्षियों की चहचहाट आ रही है, लेकिन अभी मेरे मन करे गुरु जी अपने आसन पे जब बैठे होंगे उस समय एक इंटरव्यू मुझे करना, वो मेरे मन में है, वो मैं उनसे आग्रह करके कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।